हेलो गाइस तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरबीसी सॉल्यूशन में। आज का हमारा चैप्टर है जो कि है 11 चैप्टर, जो कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो आपको एक बात बता दूं कि जो चैप्टर नंबर 11 है और जो चैप्टर नंबर 12 है, ये दोनों चैप्टर क्या है कंबाइनली आएंगे और इन दोनों का जो वेटेज होगा एग्जाम में वो 11 मार्क्स का होगा। तो ये दोनों चैप्टर 11 मार्क्स के आने वाले हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैप्टर को हमें अच्छे से समझना है और इसके अंदर वन वर्ड क्वेश्चंस, और जो कि हमारे क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, तो हम इसको पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और हर एक चीज़ को समझेंगे। तो फर्स्ट अपन पढ़ लेते हैं डेफिनेशन ऑफ मार्केट की मार्केट होता क्या है। तो फर्स्ट, मार्केट एक ऐसी जगह होता है, ऐसी जगह होती है जहाँ पे गुड्स या सर्विस दोनों को क्या किया जाए, परचेज किया जाता है या सेल किया जाता है, सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है। तो मार्केट क्या होती है, एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे क्या गुड्स को परचेज किया जाता है या सेल किया जाता है। मार्केट का इकोनॉमिक्स में मतलब और क्या मतलब होता है, तो मार्केट का एक अरेंजमेंट होता है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, जहाँ पे वो क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप क्रिएट होती है बायर्स और सेलर के बीच में, ताकि वो कमोडिटी को क्या करे, एक्सचेंज कर सकें और कमोडिटी को अच्छी तरीके से क्या कर सके, आपस में डील कर सकें। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं एक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कॉर्नोट। कॉर्नोट क्या है, हमारे इकोनॉमिस्ट हैं और इसने डेफिनेशन दी है मार्केट की। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि मार्केट कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता है जहाँ पे चीज़ को क्या किया जाए, ब्रॉड किया जाए, सोल्ड किया जाए, बल्कि मार्केट वो पूरा रीजन होता है जहाँ पे बायर और सेलर क्या करते हैं, आपस में फ्रीली इंटरकोर्स करते हैं, आपस में मिलते हैं और एक दोनों सब साथ में मिलकर दोनों सामने सामने क्या करते हैं, उस चीज़ की प्राइस को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उस चीज़ को, उस कमोडिटी को क्या करते हैं, परचेस करते हैं या फिर सेल करते हैं। ठीक है, एक जो परचेस करेगा वो दूसरा क्या करेगा, उसको सेल करेगा। सपोज़ आप मार्केट में गए, आपको कोई अच्छा टी शर्ट पसंद आया, आप उसको क्या करोगे, आप उस टी शर्ट की भावताव करोगे। आप उसने बोला 200 रुपये, आप बोलोगे 180, आप 160, 150 रुपये। तो आप क्या करोगे, एक दूसरा आमने सामने आप क्या करोगे, उसकी प्राइस को क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे, प्राइस को क्या करोगे, कम करने की कोशिश करेंगे आप। तो आप जब उस चीज़ को बाय कर रहे हो, सामने वाला जो सेलर उस चीज़ को क्या परचेस कर रहा है। तो यही क्या है, डेफिनेशन है कॉर्नोट की। तो इसमें और क्या नया है, तो इसके अंदर एक चीज़ ये नहीं बताई है उन्होंने कि मार्केट कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता है, हर वो जगह होती है जहाँ पे क्या होता है, चीज़ को परचेज किया जाए या सेल किया जाए। ठीक है, जैसे कि आप ऑनलाइन खरीदो तो वहाँ पे तो आप कोई फिजिकली उसके साथ डील नहीं कर रहे हो ना, आप उसके प्राइस को डिटरमाइन कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे क्या आपका कोई ना किसी तरह से कांटेक्ट है। तो यहीं अपने को पहले बताया है कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस को क्या करा जाता है, लोकेट करा जाता है एनी ऑफ एरिया ऑफ द वर्ल्ड। बस वो कांटेक्ट में होनी चाहिए। बायर कहीं भी हो सकता है वर्ल्ड के, सेलर भी कहीं भी हो सकता है वर्ल्ड के, लेकिन दोनों का आपस में किसी भी चीज़ से कांटेक्ट होना चाहिए, टेलीफोन, मोबाइल या इंटरनेट से। कोई भी फिजिकल कांटेक्ट एसेंशियल नहीं होता है। देन हम देख लेते टाइप्स ऑफ मार्केट। तो मार्केट अलग अलग क्लासीफी ऑन द बेसिस दे रखे हैं, क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप्स पे ऑन द बेसिस ऑफ रीजन है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, अलग अलग टाइप्स के क्या देखें हमको क्लासिफिकेशन दे रखे हैं। तो फर्स्ट अपन देख लेते हैं लोकल मार्केट क्या होता है। लोकल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे जो एरिया है, पूरा जो मार्केट है वो एक रिस्ट्रिक्टेड होता है। बायर और सेलर का जो एरिया है टोटल एक विलेज, एक मतलब बहुत ही स्मॉल एरिया होता है, चाहे वो टाउन है, सब है, विलेज है, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, बहुत ही स्मॉल एरिया होता है। और यहाँ पे पेरिशेबल कमोडिटीज सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, फिश, कर्ड, मतलब कि जो 24 घंटे के अंदर जिनका जो लाइफ टाइम है, लाइफ पीरियड है, वो क्या 24 आवर्स के कम है, विद इन 24 आवर्स है, उन चीज़ों को यहाँ पे सेल किया जाता है। लाइक अब लोकल मार्केट है, आपके घर के पास मार्केट है जहाँ पे मिल्क है, वेजिटेबल्स इजीली मिलती है। अगर कोई बंदा आदमी चाहे कि उस जो वेजिटेबल्स है वो उस मार्केट से दूसरे मार्केट में ले जाए तो नहीं ले सकता, क्योंकि उनकी जो वैलिडिटी 24 आवर्स में है। अगर वो उसको वहाँ से ले जाकर दूसरे मार्केट में बेचना चाहेगा, तो क्या होगा कि वो ख़राब हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट के बीच में ही उनका क्या हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि पेरिशेबल है, 24 आवर तक उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। लाइक आप वेजिटेबल्स को फ्रिज के बाहर रख दोगे तो ख़राब हो जाएंगे, उसको हमको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली उसको क्या सेटल करना पड़ेगा, उसको अच्छी जगह पे वेयर हाउस में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाती है हमारी डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट क्या होता है कि यहाँ एक इसका रीजन थोड़ा बड़ा हो जाता है। लोकल मार्केट एक है विलेज, एक टाउन तक होता है, लेकिन ये क्या पूरा एरिया होता है,
लाइक हमारे राजस्थान में राजस्थानी चुनरी पगड़ी, ये मारवाड़ की पगड़ी, ये बहुत ज़्यादा फेमस होती है रीजनल, और इसको बाहर भी क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। लाइक कोई भी शादी है तो राजस्थानी कुर्ता, राजस्थानी मतलब लहंगा, गुजराती लहंगा, मतलब अलग अलग जूतियाँ, ये अलग अलग किसी भी रीजन की स्पेशलाइज्ड वो चीज़ें होती हैं, तो वहीं पे उनको क्या ज़्यादा पसंद किया जाता है। लाइक अगर आप यहाँ से राजस्थानी चुन्नी ले जाकर अमेरिका के किसी एक पर्सन को बेचोगे तो उसको नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो उसको इस चीज़ का यूज़ नहीं पता है, उसको पता नहीं कि इसको कैसे पहनना है, कैसे इसको यूटिलाइज़ करना है। तो ये रीजनल मार्केट क्या होता है, एक बड़ा होता है लेकिन नेशनल से कम होता है, मतलब उस एरिया के लोग ही इसको क्या कंज्यूम कर सकते हैं। देन नेशनल आ जाता है, रीजनल से थोड़ा बड़ा, कोई भी कंट्री वाइज। ये क्या होता है, कंट्री वाइज होता है, यानी कंट्री के सारे लोग क्या करते हैं, तो कंट्री के सारे लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं। लाइक कैसे क्लोथ्स है, ऑर्नामेंट्स है, लाइक रतलाम है, रतलाम के ऑर्नामेंट्स बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, फेमस होते हैं। तो रतलाम के ऑर्नामेंट्स लोग बाहर बाहर से आते हैं, रतलाम बाहर बाहर से लोग आते हैं, यहाँ से आए, इधर से आए, इधर से आए, क्योंकि उनको पता है रतलाम का जो गोल्ड है बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है, वहाँ पे डिज़ाइनें भी अच्छी मिल जाती है, तो लोग बाहर बाहर से वहाँ पर आते हैं। लाइक कोई एमपी से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, तो अलग अलग जगह से लोग वहाँ पे आते हैं और क्या करते हैं, गोल्ड को परचेस करते हैं। तो यही है हमारा नेशनल मार्केट। ये मतलब बहुत ही बड़ा होता है, मतलब पूरे कंट्री से लोग यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ रतलाम के लोग ही वहीं को खरीदेंगे, या जो मार्केट है वहीं के लोग खरीदेंगे, यहाँ कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। देन आ जाता है इससे भी बड़ा मार्केट, जो हमारा क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है कि बायर और सेलर्स का कोई भी पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं होता है। लाइक आपने अमेजोन से चीज़ मंगवाई, चीज़ हमारे पास इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो चीज़ क्या अमेरिका से आ रही है, क्योंकि अमेजोन ने बहुत ही इंटरनेशनल मार्केट को बहुत ही आसान कर दिया फॉर रिटेल कंज्यूमर्स। ठीक है, लेकिन जो होलसेल अपन पहले से ही, तो क्रूड ऑयल सब पहले से ही हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, जो जिम्स है इंपोर्ट कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मशीनरी गुड्स है वो क्या हम एक्सपोर्ट करते हैं अपन। जैसे कि हमारे पास है इन्फोसिस है, हमारे पास टाटा कंसल्टेंसीज है, तो ये बहुत सही, ये क्या करती है, हमारे बाहर क्या करती है, सर्विस को एक्सपोर्ट करती है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट का पार्ट है, क्योंकि कंट्री तक लिमिटेड नहीं है। एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ क्या कर रही है, डील कर रही है, दूसरे कंट्री के साथ क्या कर रही है, कोई भी चीज़ को क्या कर रही है, परचेज कर रही है, सेल कर रही है। वो गुड्स भी हो सकती है, वो सर्विस भी हो सकती है। ठीक है, देन एक नया कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, शॉपिंग मॉल्स। शॉपिंग मॉल्स में क्या है, तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस है कि प्राइस, रिटेल मार्केट की प्राइस और होलसेल प्राइस मार्केट की प्राइस। रिटेल में क्या हो, आपको पता होगा, रिटेल आप कुछ भी चीज़ें जाओगे तो कम अमाउंट में खरीदते हो आप, और उसकी जो प्राइस है वो आपको ज़्यादा देनी पड़ती है। लेकिन होलसेल में क्या होता है, होलसेल में आपको प्राइस कम देनी पड़ती है लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा, बल्क में क्वांटिटी खरीदनी पड़ती है आपको। तो इसी में क्या, जो हमारी रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो जो शॉपिंग मॉल्स के होते हैं ओनर्स, वो क्या करते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं और उसके अंदर ही हर तरह का गुड्स क्या डाल देते हैं, ताकि किसी भी पर्सन को अगर वो अंदर घुसेगा तो कोई ना कोई उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, उसके कंजप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको गुड्स मिल जाता है। तो इससे उनकी सेल्स बढ़ती है और वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। यही कॉन्सेप्ट है शॉपिंग मॉल्स का। देन आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ के बेसिस पे फर्स्ट हमारा जनरल मार्केट। जनरल मार्केट क्या होता है, तो जनरल मार्केट में हमारा एक मार्केट होता है, उसके अंदर हर तरह की गुड मिल जाएंगे। लाइक आप कोई भी अगर विलेज से बिलोंग कर रहे हो तो आप देखोगे, आप जब मार्केट में जा रहे हो तो एक जगह, तो एक यहाँ एक लाइन है, उसमें फर्स्ट दुकान कपड़े की है, सेकंड दुकान आपके रेडीमेड, फर्स्ट दुकान कपड़े की है, दूसरा रेडीमेड की है, तीसरा साड़ियों की है, फिर चौथा पान वाले की है, फिर आपके होटल है, फिर ज्वेलरी की दुकान है। तो ऐसे मतलब कोई भी जनरल, मतलब आपको उसी मार्केट में हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। लेकिन इसका ये अपोजिट होता है हमारा स्पेसिफिक मार्केट। स्पेसिफिक मार्केट में क्या होता है कि आपको एक जगह वो सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा। तो अलग अलग जगह पे मतलब कि जैसे आप किसी भी एक स्पेसिफिक मार्केट में जाओगे, आप जा रहे हो गोल्ड मार्केट में, तो आपको मतलब वहाँ पे 10-12, उस गली में जाओगे 10-12 गोल्ड की दुकान है, लेकिन आप बोलोगे भाई मेरे को कचौरी खानी, तो आपको उस मार्केट से बाहर निकल के फ्रूट मार्केट में जाना पड़ेगा, फूड मार्केट में जाना पड़ेगा, फास्ट फूड मार्केट में जाना पड़ेगा। उस मार्केट में आपको खाना नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमारे पास आयरन है, क्लॉथ मार्केट है, ये सब क्या सेपरेटली डिवाइडेड होते हैं और इनके अंदर पर्टिकुलर क्या अपने को कमोडिटी ही मिलती है, वहाँ पे उसी टाइप्स का गुड मिलेगा आपको। फिर आता है सेल्स टू सैंपल। सेल्स टू सैंपल में क्या होता है कि जब कोई भी गुड्स को क्या करते हैं, पहले हम सैंपल देते हैं।
ये बहुत ही ज़्यादा होता है सिटीज़ में कि पहले वो कोई भी पर्सन आता है, फिर वो चीज़ को क्या करता है, सेल नहीं करता है, पहले वो फ्री में सैंपल देता है आपको। फ्री में सैंपल देगा, आपको बोलेगा इसको आप इसको यूज़ करो, आपको कैसा लगता है। फिर वो अगली वीक आएगा, फिर वो बोलेगा आपको कैसा लगा। अगर उस पर्सन को वो अच्छा लगा, उसको मतलब जो भी उससे प्रॉब्लम थी, लाइक आपको कोई भी आदमी आया, उसने बोला ये आयुर्वेदिक क्या है, शैम्पू है, ये आप लो यूज़ करोगे तो आपके सारे डैंड्रफ चल जाएंगे। पर्सन ने यूज़ किया, अगर उसको सही में ऐसा महसूस होता है कि काम कर रहा है, इफ़ेक्टिव है ये, तो उसको क्या, जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो क्या परचेस करेगा उसके पास से। लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहा है तो परचेस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी कंपनी इसको यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट को क्या प्रमोट करने के लिए। इसको कहते हैं अपन क्या, सेल्स थ्रू सैंपल। ये किसका टाइप है हमारे पास, बेसिस ऑफ द कमोडिटीज़। ठीक है, देन आते हैं हम फोर्थ, सेल्स थ्रू ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग मतलब लोग क्या चाहते हैं कि भाई आजकल बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन हो रहा है, मिलावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो लोग चाहते हैं कि जो चीज़ वो कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या हो, अच्छी क्वालिटी की हो। तो इसके लिए जो हमारा इंडिया की अथॉरिटी है और जो भी डिपार्टमेंट्स है, उनने क्या कुछ रेगुलेटरी सिस्टम्स को सेट करके रखा है, कुछ अथॉरिटी को सेट करके रखा है, ताकि वो क्या डिटरमाइन करती है अपने जो भी गुड्स है उसकी जो क्वालिटी कैसी है उसको डिटरमाइन करती है। लाइक FSSAI है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जितने भी फूड ग्रेन्स होते हैं उनकी क्वालिटी कैसी उसको डिटरमाइन करती है। हॉलमार्क ज़्यादा अपने प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, ज्वेलरीज है, उनके ऊपर हॉलमार्क आता है। वो बताते हैं कि इसमें कितना प्योर, कितना है, कितना अमाउंट है, कितना कैरेट का गोल्ड है, कितना प्योर है ये। तो ये क्या सर्टिफिकेट होता है इनके पास। लाइक आप कोई भी कुरकुरे का पैकेट ले रहे हो, चिप्स का पैकेट ले रहे हो, तो उसके ऊपर FSI मार्क होता है, उसका नंबर होता है। तो अगर वो कोई भी उसमें क्या फ्रॉड नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर वो ग्रेड मिलती है उनको कि उस पर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो सही है, वो वेरीफाइड है। इसलिए ये क्या होता है हमारा सेल्स टू ग्रेडिंग, वो क्या अपनी ग्रेड, अपनी क्वालिटी से माल को बेचते हैं। यहाँ पे पहले क्या था कि वो प्रमोट करते हैं अपनी चीज़ को। देन आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। रिटेल मार्केट, होलसेल मार्केट आप अच्छी तरह से जानते हो। रिटेल मार्केट में क्या हम स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हैं और उसकी प्राइस क्या होती है, हाई होती है। देन होलसेल मार्केट से, जैसे कि हम ग्रोसरी स्टोर है, क्लोथ्स खरीद रहे अपन रिटेल में। होलसेल मार्केट में क्या होता है कि बल्क में हम लार्ज क्वांटिटी के अंदर गुड्स को परचेज करते हैं और उसकी प्राइस क्या होती है, कम होती है। देन रिटेल मार्केट से, रिटेल मार्केट में प्राइस ज़्यादा होती है, होलसेल में कम होती है। रिटेल मार्केट के अंदर हमको क्या क्वांटिटी कम खरीदनी होती है, लेकिन होलसेल में ज़्यादा खरीदनी होती है। ये दो डिफरेंसेस है इसके। देन आ जाते हम ऑन द बेसिस, देन है हमारे पास क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड क्या है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड की सप्लाई की टाइम पीरियड कैसी है, हम सप्लाई को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके बेसिस पे हमारे पास 4 टाइप्स दे रखे हैं हमारे को। तो फर्स्ट हमारे पास टाइप है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये जैसे कि डिमांड कर्व देख रहे हैं आप, कि जो सप्लाई हमारी फिक्स है, जो SQ कर्व है, हमारी सप्लाई फिक्स है। हर अगर डिमांड हमारी बढ़ जाती है तो भी हमारी सप्लाई उतनी ही रहेगी। हमारी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन हमारी सप्लाई क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट सप्लाई है। क्योंकि हमारी सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड बढ़ रही है, तो उससे हमारी प्राइस बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई हमारी नहीं बढ़ रही है। तो इस मार्केट में क्या होता है कि टाइम पीरियड बहुत ही शॉर्ट होता है, क्योंकि आप पेरिशेबल गुड्स जो कि क्या विद इन 24 आवर्स क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं रह सकते। लाइक मिल्क है, तो अगर अगर डिमांड उसकी बढ़ जाती है, लाइक कोई भी शादी है, कोई भी है, प्रोग्राम्स है, तो उसके अंदर मिल्क है, उसका कंजप्शन बढ़ जाएगा क्योंकि ज़्यादा लोग वहाँ आने वाले हैं। लेकिन क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी, नहीं। अगर वो गाय 3 लीटर दूध दे रही है दिन का, तो 3 लीटर ही देगी, वो 5 लीटर नहीं देने लगेगी, क्योंकि सप्लाई यहाँ पे क्या लिमिटेड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस बढ़ जाएगी, लेकिन सप्लाई क्या होगी, हमारी कांस्टेंट ही रहती है। देन हमारे पास नेक्स्ट है शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या होता है, तो शॉर्ट पीरियड मार्केट वेरी शॉर्ट से क्या होता है, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है हमारे पास, ताकि हम इसकी सप्लाई को क्या इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन एकदम ज़्यादा भी इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर आपको पता है कि अगले सेशन जो स्कूल चालू होने वाली है, अगले महीने स्कूल चालू होने वाली है, तो क्या 1 महीने में इतना सारा प्रोडक्शन कर सकते हो कि सारे बच्चों की ड्रेस सिल जाए,
नहीं, आप इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते। आप थोड़ा बहुत प्रोडक्शन आपकी सारी, आपके जितने भी फैक्टर्स है, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सबको यूज़ करके फुल यूटिलाइज करके आप क्या कर सकते, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, सप्लाई बढ़ा सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते अपन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले डिमांड अपनी थी SQ, लेकिन थोड़ी डिमांड क्या हो गई हमारी, बढ़ गई, और डिमांड कर्व हमारा थोड़ा शिफ्ट हो गया ये SPS। और यहाँ पे डिमांड को जहाँ पे उन दोनों को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो क्या अपना पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाते हैं अपन लॉन्ग रन मार्केट। लॉन्ग रन मार्केट क्या होता है, तो लॉन्ग रन मार्केट क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास इनफ टाइम होता है, इतना ज़्यादा टाइम होता है कि हम अपनी सप्लाई को क्या एज़ पर डिमांड कर सकते हैं। मतलब अपने को पता है कि भाई डिमांड कितनी होगी और सप्लाई वन कितनी बढ़ानी है अपने को। लाइक अभी 4 महीने बाकी है सपोज़, और दिवाली का सीज़न आ रहा है, तो रिटेलर को पता है कि उसको कितना ज़्यादा माल परचेस करना है आगे से, ताकि वो दिवाली पे क्या कर सके, सप्लाई अपनी बढ़ा सके और सप्लाई अच्छे से मेंटेन कर सके। तो यहाँ पे तो पहले उसकी सप्लाई लिमिटेड थी, लेकिन क्या पता उसे पता चला कि भाई यहाँ पे मेरी अभी क्या हो रहा है, सीज़न आने वाला है, कब, लॉन्ग रन में 4 महीने, 4-5 महीने आराम से वो अपनी सप्लाई को बढ़ा सकता है। तो LPS, ये लॉन्ग रन का क्या है, लॉन्ग रन का हमारे पास क्या है, कर्व आ गया। लॉन्ग रन में इतनी उसने डिमांड बढ़ा दी कि जो है अपनी प्राइस भी क्या हो गई, थोड़ी प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, और अपने डिमांड भी क्या है, ज़्यादा फुलफिल हो गई, क्वांटिटी अपने ज़्यादा सेल कर दी। ये Q1 क्वांटिटी अपन ने सेल कर दी कब, जब अपनी सप्लाई कितनी थी, LPS थी, और डिमांड कितनी है अपनी, ये रही D1। ठीक है, और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम बन रहा है EQ2, ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब आपको बता दूँ एक बार वापस से, कि इक्विलिब्रियम में ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फाई रहता है और वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं आना चाहता। मतलब उसको वहाँ पे क्या, जितना भी वो क्या कर रहा है, एक्सपेंस कर रहा है, उस पर उसको अच्छी क्वालिटी, क्या अच्छा या अच्छी क्वांटिटी का माल उसको क्या जो भी मिल रहा है, इसलिए वो उस कंडीशन से सेटिस्फाई होता है, उसे कहते हैं अपन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बन रहा है E2, जो कि अपनी जब लॉन्ग डिमांड है, लॉन्ग रन की जो अपनी सप्लाई है उस पर बन रहा है, और एक शॉर्ट रन की जो सप्लाई है उस पर E1 बन रहा है। देन आ जाते हैं अपन जो कि अपना सबसे फिफ्थ लास्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू डिमांड का, वो है अपना वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। तो वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट क्या होता है कि यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होता है, इतना ज़्यादा होता है कि अपन सप्लाई और जो डिमांड है उसको अंदाज़ा नहीं लगा पा सकते, उसका अंदाज़ा अपन नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड क्या है, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे नए प्रोडक्ट्स आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, नए इनोवेशंस आते हैं। तो यहाँ पे डिमांड क्या है, चेंज होती रहती है, और डिमांड को एस्टिमेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे अपन कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते अच्छे से। देन आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन हमारे पास इस चैप्टर के अंदर अपन एक पॉइंट पढ़ेंगे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स हैं। लार्ज नंबर के मार्केट मतलब वहाँ पे कंपटीशन क्या है, तगड़ा कंपटीशन है, कट थ्रोट। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी प्राइस के अंदर चेंज करते हो तो या तो आप बहुत ही ऊपर पहुँच जाओगे या बहुत ही नीचे आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। मतलब मतलब हर, अगर उस प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, लाइक एक दुकान पे जाओगे तो वही आपको शर्ट मिलेगा, दूसरी दुकान पे जाओगे वही मिलेगा, और प्राइस भी हर जगह क्या सेम होती है। अगर एक ने बोला कि भाई मैं वो शर्ट 300 में दे रहा हूँ, सब पूरे मार्केट में 300 है, लेकिन एक ने बोला 350, तो उसका मामला क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, वो वहाँ से कोई भी माल परचेस नहीं करेगा, क्योंकि उसने थोड़ा सा भी डिमांड में अगर चेंज करा तो उसकी क्या है, कंप्लीटली डिमांड ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, देन यहाँ पे मोनोपोली है, मोनोपोलिस्ट और ओलिगोपोली है, ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं, पहले तो अपन ने क्या क्या पढ़ा था अभी। तो ऑन द बेसिस ऑफ अपन ने पढ़ा था रीजन, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटी, जनरल, स्पेसिफिक, सेल्स थ्रू सैंपल्स, और एक और था यहाँ पे सेल्स थ्रू ग्रेडिंग। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड अपन ने पढ़ा वेरी शॉर्ट, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग। और ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो अपन यहाँ पे पढ़ लेते एक बार हमारा परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है कि जहाँ पे लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स होते हैं,
और सबके पास क्या होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, मतलब हर के पास सेम होता है। मतलब आप एक कस्टमर एक शॉप पे जाओगे तो वहीं पे आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा। लाइक एक शॉप पे कोक मिलेगी, दूसरे शॉप पे भी कोक ही मिलेगी, तीसरे पे भी कोक ही मिलेगी, मतलब आपको पेप्सी नहीं मिलेगी। हर मतलब सिमिलर प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट में 1% भी चेंज नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा। ठीक है, तो ना तो उनके प्राइस में चेंज होगा, और प्राइस भी क्या होगी, देयर इज अ वन प्राइस, एक ही प्राइस होगी। और ऑल फर्म सेल्स प्रोडक्ट एट प्रिवलिंग प्राइस, मतलब एक ही प्राइस पे सारे फर्म्स उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। ठीक है, अगर नो इंडिविजुअल फर्म इंक्लूड्स द मार्केट प्राइस, अगर एक फर्म बोलती है कि मैं इसको 290 में बेचूँ, मतलब कि सब लोग उसको 300 में बेच रहे हैं, तो 290 में बेचने वाला क्या मार्केट में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसने प्राइस कम कर दी। तो उसकी मतलब उसका जो कंट्रीब्यूशन इस पूरे मार्केट में इतना कम है कि उससे मार्केट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कि 10% लोग भी उसको नहीं जानते होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर जॉन रॉबिन्सन, ये एक हमारे इकोनॉमिस्ट थे। यहाँ पे हमने एक इकोनॉमिस्ट पहले पढ़े थे जो कि थे कॉर्नोट, जिन्हें मार्केट की डेफिनेशन दी थी, और एक है जॉन रॉबिन्सन। ठीक है, मार्केट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। मार्केट कंपटीशन कब प्रिवेल होता है, परफेक्ट कंपटीशन कब प्रिवेल होता है, जब हमारे पास क्या डिमांड होती है आउटपुट फॉर ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक होती है। इलास्टिक अपन ने पहले भी पढ़ा था, इलास्टिक क्या होता है। ठीक है, इलास्टिक 4th चैप्टर में पढ़ा था अपन ने। तो इलास्टिक होती है, यानी फ्लेक्सिबल होती है। कैसे, तो मैं बता देता हूँ एक कर्व बना के आपको यहाँ पे, कि ये हमारा डिमांड कर्व है, और यहाँ पे क्या है, पैरेलल होती है इसके। यहाँ पे कोई भी वो क्वांटिटी परचेज कर ले, लाइक ये क्वांटिटी परचेज करेगा, तो भी क्या होगा, हमारी जो प्राइस है वो इक्वल होगी। वो इस एक सेम प्राइस पे कितनी भी क्वांटिटी को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। उसकी डिमांड क्या है, इनफाइनाइट रहती है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एक सेलर का कंट्रीब्यूशन इतना नेग्लिजिबल रहता है। जैसे कि मैं बता दूँ आपको, यह है हमारा डिमांड कर्व था, ये अपनी प्राइस कांस्टेंट है, और यहाँ पे अलग अलग हमारे पास डिमांड है। अगर कोई बोलता है कि मैं इसको यहाँ पे बेचूंगा, तो वो नहीं बिकेगा, क्योंकि लोग क्यों खरीदेंगे वहाँ, जब पूरे मार्केट में प्राइस ये है तो लोग इस पे क्यों खरीदेंगे। और अगर कोई बोल देता है कि मैं इतने पे बेचूंगा, तो वो एक बार तो बेच लेगा, पर आगे वो बेच नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड जो है इनफाइनाइट है। किस सिर्फ इस प्राइस पे, प्राइस 1 पे ही उसकी जो डिमांड है वो इनफाइनाइट है। अगर प्राइस में थोड़ा भी चेंज आता है तो मार्केट में टिक नहीं पाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। देन सेकेंड, दैट बायर्स आर ऑल लाइक इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर चॉइस एंड राइवल सेलर। सो मार्केट परफेक्ट, मतलब मार्केट परफेक्ट होता है। मार्केट में अगर थोड़ा भी चेंज होता है हमारे पास, किसके अंदर, क्वालिटी में, क्वांटिटी के अंदर, या फिर कॉस्ट के अंदर, तो जो हमारा बार है इतना ज़्यादा होशियार है कि उस जो चेंज हुआ है उसको समझ लेगा, और उस जो भी सेलर है उसको पछाड़ देगा भाई, ख़त्म कर देगा उस सेलर को। अ फर्म कैन सेल इस प्रोडक्ट एट प्राइस डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री, मतलब जो इंडस्ट्री यानी कि पूरा जो मार्केट, उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं यहाँ पे। तो पूरे मार्केट में जो भी प्राइस है उसी प्राइस पे अपने को गुड को सेल करना है। firm cannot determine the price, it means that the demand curve of firm is perfectly inelastic। मतलब कि हमारा जो डिमांड कर्व इनएलास्टिक होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ग्राफ बनाकर। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होता है, किसके पर पैरेलल होता है, जैसे कि वो प्राइस है हमारे किसके, आउटपुट के पैरेलल होती है। जो हमारा आउटपुट है डिमांड कर्व का, उसके पैरेलल होती है, जो सप्लाई है उसके पैरेलल होती है, हमारे जितना भी हमारे पास कमोडिटी है। ठीक है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम दैट द परफेक्ट कंपटीशन इज द सिचुएशन विद लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स दे हैव कट थ्रोट कंपटीशन मार्केट इज इक्वल ऑन द केस। लेकिन यहाँ पे आपको ग्राफ भी दे रखा है ये, कि यहाँ पे क्या अपने को ग्राफ दे रखा है ये रहा। ठीक है, अगर प्राइस ये हमारा है ग्राफ, तो यहाँ पे ये कंडीशन है ई, ये क्या इक्विलिब्रियम की है। अपनी डिमांड, ये अपनी क्या प्राइस तो सेम है, अगर डिमांड अपनी कितनी है यहाँ पर है, और सप्लाई हमारी कहाँ से, इधर पे आ रही है, तो ये दोनों एक पॉइंट पे टच कर रही है। ये पॉइंट क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा पी, यानी कि प्राइस है। देखो ये सप्लाई कर्व है और डिमांड कर्व है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं ई पे, तो ये क्या हो जाएगी, अपनी प्राइस हो जाएगी। यानी कि प्राइस कौन डिसाइड करता है, अपना इंडस्ट्री डिसाइड करती है। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री के अंदर क्या होते हैं, प्राइस टेकर और क्वांटिटी एडजस्टर होते हैं। प्राइस टेकर कौन होता है, फर्म, और क्वांटिटी एडजस्टर कंज्यूमर। कंज्यूमर क्वांटिटी एडजस्ट करता है कि उसको कितना कंज्यूम करना है। ठीक है, और जो ये एडजस्ट होता है उसी को सारी फर्म क्या एक्सेप्ट करती है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन।
परफेक्ट कंपटीशन के अपने को क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा बायर्स और इतने ज़्यादा सेलर्स होते हैं कि अगर कोई एक पर्सन है वो कितना क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो उसका जो जो भी प्राइस पे सेल कर रहा है, जो भी आउटपुट सेल कर रहा है, वो उसका फ्रैक्शन है, उसका जो वहाँ पे रोल है बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है। देन आ जाता है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट आता है, तो क्या होता है होमोजीनियस प्रोडक्ट में कि यहाँ पर क्या होता है, ऑल फॉर्म्स इन अ परफेक्ट होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब हर एक के पास क्या होता है, सिमिलर प्रोडक्ट होता है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है, सेम साइज, सेम शेप, सेम कलर, सेम क्वांटिटी, सेम डिज़ाइन, सेम वेट, मतलब उनके प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, इवन सेम प्राइस होगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है, एक दूसरे के परफेक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूट है। लाइक आप एक बेट लेने जा रहे हो और दूसरे के पास भी वही सेम वेट मिलेगा, सेम उसका वेट वही होगा, उसकी जो शेप है वो भी सेम होगा, उसकी प्राइस भी सेम होगी, उस पर जो डिज़ाइन है वो भी सेम होगा, उस पर जो ऑटोग्राफ है वो भी सेम होगा। मतलब बेट क्या है अलग अलग शॉप पे पर एकदम आइडेंटिकल होते हैं, कोई भी उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता नहीं है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। तो पहले क्या है, लार्ज नंबर्स बायर एंड सेलर होते हैं कि उनका प्रोडक्ट का जो भी वो सेल कर रहे हैं वो क्या नेग्लिजिबल होता है। सेकंड, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होता है। यहाँ पे इतना ज़्यादा हमारे पास क्या होता है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और हम यहाँ इजीली नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। फर्म क्या करती है, एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस आल्सो इन शॉर्ट टर्म, क्या एबनॉर्मल प्रॉफिट भी होता है उनको, कभी ज़्यादा भी हो जाता है और कभी लॉस भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो लोग यहाँ पे इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पे फ्री एंट्री होती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होते, कोई बैरियर नहीं होते, कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई कोटा सिस्टम नहीं होता है, पूरा क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है, मतलब इजीली कोई भी यहाँ पे इंटर कर सकता है। देन आता है फोर्थ, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अगर एक पर्सन चाहता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंडस्ट्री सेम होती है, शायद एक शॉप ये है और एक शॉप यहाँ पे हमने दूसरी ये रही, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्कर है, ये रहा अपना, इसका नाम है राम। तो राम ने बोला कि भाई ये हमको क्या कर रहे हैं, सैलरी कम दे रहे हैं, तो ये चाहे तो इस शॉप से इस शॉप पे शिफ्ट हो सकता है। जो फैक्टर्स है हमारे, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का एक फंक्शंस क्या है, सेम है, दोनों क्या है, क्लॉथ की शॉप है और दोनों परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मतलब दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों शेयर अपनी जो कंपनीज है, दो फर्म्स है, दोनों सेम है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। लाइक यहाँ पे जो गुड्स है वो चाहता है कि अगर ये गुड्स मुझे बेचना है तो ये सामने वाला इस गुड्स को क्या परचेस कर लेगा, क्योंकि सेम गुड्स है, कोई भी गुड्स में डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, वर्कर्स है या कोई भी गुड्स या स्टॉक्स है, वो एक प्लेस एक फर्म से दूसरे फर्म पे इजीली क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एक पेज को सही रिम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है, सही वेजेस नहीं मिल रहा है, तो दूसरी आराम से क्या ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिकल होता है हर चीज़। परफेक्ट नॉलेज होता है बायर एंड सेलर को, मतलब बायर को भाई इज पता होता है कि वो क्या खरीद रहा है, बायर को कंप्लीट नॉलेज होता है इस चीज़ का कि वो क्या खरीद रहा है। यानी कि अगर आप उसको बोलोगे कि भाई ये कोलगेट है, लेकिन उस पर लिखा है कोलगाट, या जो भी अगर फर्म क्या डुप्लीकेट है, तो उससे इजीली क्या पहचान लेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये भाई ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। आप गुच्ची की जगह डूची दोगे तो उसको पता चल जाएगा, एडिडास की जगह एबीबास दोगे तो पता चल जाएगा उसे। यानी कि उसको परफेक्ट नॉलेज है वो जिस चीज़ को परचेस कर रहा है, और उसको क्या है, रैशनल है, वो तर्क करेगा आपको। अगर वो आपके शॉप पे आ रहा है तो उसको हर चीज़ के बारे में पता, उसकी प्राइस के बारे में पता, उसके सर्विस के बारे में पता है, उसको उसकी क्वालिटी के बारे में, हर चीज़ के बारे में उसको नॉलेज है। तो अगर आप उसके साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर सकते। और सेलर को भी पता है कि सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है और प्राइस क्या है उस कमोडिटी की, तो दोनों के पास परफेक्ट नॉलेज होता है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट को इग्नोर होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक शॉप आपकी इधर है, एक शॉप आपकी इधर है और गाड़ी आ रही है यहाँ से, तो भाई जब गाड़ी इधर से आएगी तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम लगेगी, लेकिन यहाँ पे जब आएगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या ज़्यादा लगेगी। यहाँ पे सपोज़ अगर 50 रुपये लग रही है तो यहाँ पे क्या लगेगी, 20 रुपये लगेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सप्लाई है वो ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा कॉस्ट है, लेकिन जब अपन क्या करते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन बात करते तो इस कॉस्ट को अपन काउंट नहीं करते, क्योंकि अगर इस कॉस्ट को अगर पर्सन उसमें ऐड करेगा, लाइक 100 रुपये की चीज़ है
तो उस पर अगर वो क्या 20 रुपये ऐड कर रहा है तो ये 120 में बेचेगा उसको, लेकिन ये क्या बेचेगा उसको 150 में, 150 में बेचेगा। तो यहाँ पे प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, लोग यहाँ पे नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है और उसको सिर्फ 100 रुपये में ही बेचने हम मानते हैं कि 100 रुपये की है वो। ठीक है, देन आ जाते हैं अपने पास, हमारे पास आ जाता है प्राइस टेकर एंड क्वांटिटी एडजस्टर। यानी कि कौन प्राइस टेकर एंड क्वांटिटी एडजस्टर फर्म में सेल एनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी बाय एक्सेप्टिंग द प्राइस डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री। मतलब कोई भी जो इंडस्ट्री का पार्ट है फर्म, वो एक प्राइस जो कि प्राइस सेम है उस पर चाहे मर्जी की क्वांटिटी को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। वो सप्लाई चाहे तो इतनी भी रख सकता है, सप्लाई चाहे तो इतनी भी रख सकता है, सप्लाई चाहे तो इतनी भी रख सकता है। वो सेम प्राइस पे अपनी सप्लाई क्या है, बढ़ा सकता है या घटा सकता है। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी जोर या प्रेशर नहीं है कि उसको जो प्राइस है उस पर सिर्फ सेम ही उसको क्या रखनी, सप्लाई रखनी है। वो चाहे तो इसे बढ़ा सकता है और चाहे तो इसे घटा सकता है। ठीक है, देन आता है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, गला काट कॉम्पिटिशन, मतलब अगर भाई उसने थोड़ा भी चेंज किया तो यहाँ पे अपने को चेंज करना है। मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अपन अकाउंटेंसी में पढ़े कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है और सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो यहाँ जो प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, अपने को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, एकदम ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है क्योंकि सेलर्स जो है अपने पास बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं। ठीक है, देन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, कि मतलब इतना ज़्यादा अपने जो माथा फोड़ी अभी की है वो क्या एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। आफ्टर गोइंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन वी डोंट फाइंड दिस कंडीशन इन रियल लाइफ। मतलब आप भाई रियल लाइफ में जाओगे तो आपको पता है आप जिस चीज़ को खरीद रहे हो, लाइक आप शॉप पे गए, उसने बोला एक सपोज एक शर्ट है, ठीक है, ये शर्ट है, ये शर्ट है सपोज, ठीक है, इसको अपन थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे एक लेबल लगा हुआ है, एक लेबल लगा हुआ है, उस पर लिखा है 100% क्या, 100% कॉटन। यहाँ पे लिखा है 100% कॉटन। सेलर ने बोला 100% कॉटन, आपने छुआ, बोला ये तो नायलॉन है। मतलब आपको उस चीज़ के बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं है, जो सेलर बोलेगा वो आप क्या मान लोगे। आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं है, उसने बोला भाई ये ब्रांड से आया हुआ है, दिल्ली से आया हुआ माल है, आप उसको क्या एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि आपको उसके बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है। लाइक अभी आप किसी भी टेक शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे जो 10 रुपये की चीज़ है, लाइक एक जो अपन ईयरफोन यूज़ करते हैं, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ईयरफोन है, अगर आप वो जाओगे कंपनीज़ में तो वो 10-10 रुपये के मिलते हैं ईयरफोन, और अगर आप उसको मार्केट में जाते हो तो 500 रुपये, 100 रुपये, 500, 1000 रुपये, और जैसी कंपनी उस पर उतना मार्जिन क्या छापती है। क्वालिटी में होता है फ़र्क थोड़ा बहुत, पर इतना ज़्यादा नहीं जितना वो प्राइस में क्रिएट कर देते हैं। तो अपने को परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है, जो कंज्यूमर उनको परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है इस चीज़ का। लाइक अपन बात करें प्राइस टेकर क्वांटिटी एडजस्टर कि मतलब प्राइस हर जगह सेम होती है, लेकिन अगर आप रियल में मार्केट में जाओगे तो सेलर जो बोलेगा आपको वही माल, जो वही क्वांटिटी देनी है, आपको वही प्राइस आपको देनी है। आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, ज़्यादा मोल भाव नहीं कर सकते। अगर आप ज़्यादा उस प्राइस को क्या करोगे, डिज़ाइन ज़्यादा प्राइस पे आप बोलोगे कम करो कम करो, तो वो बोलेगा सिंपल से निकल जाओ आप दुकान से, क्योंकि वो उसे पता है कि ये जो क्वांटिटी है या जो कमोडिटी है वो दूसरे सेलर के पास नहीं मिलने वाली। इससे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा है कि हाइपो होमोजीनियस प्रोडक्ट भी नहीं होते हैं, क्योंकि एक शॉपकीपर के पास अलग आइटम है, दूसरे शॉपकीपर के पास अलग है, उनके पास सेम आइटम भी नहीं होता है, सेम चीज़ भी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ की ये हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है पूरा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इसका रियल लाइफ में कोई भरोसा नहीं है, यानी कि इतने माथा फोड़ी कि उसका कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट से मतलब है, इसलिए हमें पढ़ना है। ठीक है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमने अच्छे से समझी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं उस पर आपको समझा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन आंसर है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है।